Fada sa re ga re re sa, fada sa re ga. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब मैथ्स गर्ल चैनल। बच्चों, यहाँ पर हम नंबर सिस्टम का आज डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट डिजिट पढ़ी है। उसके वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे। तो आज हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन मान के चलिए, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, वहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है वाली बात? बेसिक डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सॉरी। तो हम डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को डिवाइड करना है। लेट सपोज मेरे पास 3 है और मुझे 16 को डिवाइड करना है। तो ये 3 5 ज़ा 15 और ये मेरा 1 बचता है। तो मैं जानता हूँ ये जो पार्ट होता है ये रिमाइंडर होता है, और ये मेरा कोशेंट होता है, ये मेरा डिविडेंड होता है, और ये मेरा डिवाइजर होता है ना। तो ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। जब हम डिविजिबिलिटी किसी भी चीज की चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो बच रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो मतलब फुल उसका एक फैक्टर है, उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, जैसे कि 24 है। 24 फॉर एग्जाम्पल 24 को मैं 8 × 3 लिख सकता हूँ। 8 से 24 है। तो मैं जानता हूँ 24, देखिए 8 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। तो कहीं लिखा है 24 डिवाइड बाय 3, तो आप कहोगे सर यहाँ भी रिमाइंडर जीरो आएगा। और कहीं लिखा है 24 डिवाइड बाय 8, यहाँ भी रिमाइंडर जीरो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 24 के जो दोनों फैक्टर होंगे तो वो इंडिविजुअल भी उसके फैक्टर होंगे, तो मतलब इंडिविजुअली उसको डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो देंगे। क्लियर है वाली बात? तो यहीं पर हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, 9 का रूल क्या है, 11 का रूल क्या है। डिवाइड हम करना चाह रहे हैं तो कुछ रूल्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं, उन रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 की, 4 की, 8 की और 16 की। इस फैमिली की बात करता हूँ। ये 2 4 8 देखिए, 2 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है तो उसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जीरो होगी या कोई इवन नंबर होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 22 से डिवाइड है 24, ये भी 2 से डिवाइड है। देखिए यहाँ पर 0 है और ये 4 है। अगर मुझे किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट टू डिजिट को मुझे 4 से डिवाइड करके चेक करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट टू डिजिट मेरी 4 से डिवाइड हुई। जैसे कि मैंने कहा 24, 124, तो 124 की लास्ट में 24 है। 4 से 24 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर जीरो आने वाला है, तो ये 124 आपका 4 से डिवाइड होगा। आपने लास्ट टू डिजिट यहाँ पर मिल गई। और यहीं पर अगर 126 होता तो जब मैं डिवाइड करता 24, तो आप कहते सर रिमाइंडर, यहीं से आपको रिमाइंडर भी मिल जाता है। सर रिमाइंडर आ रहा है +2। ठीक है ना। तो ये हो गई 4 की बात। अगर मैं 8 की बात करूं तो दोस्त 8 मतलब लास्ट की 3 डिजिट। अगर मुझे 8 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो लास्ट की 3 डिजिट मुझे देखनी होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 328 और आगे है 161। अब ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आखिरी की 3 डिजिट चेक करके देखो। तो आप कहोगे 8 4 ज़ा 32 और 8 1 ज़ा 8, मतलब यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 0। आप कहोगे यहाँ पर ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि आखिरी के 3 डिजिट मेरे 8 से डिवाइड हो रहे हैं। सेम अगर 16 की बात करूं मैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 2611 3248। अब ये नंबर 16 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 16 मतलब आखिरी लास्ट 4 डिजिट, 16 मतलब लास्ट 4 डिजिट, 8 मतलब लास्ट 3 डिजिट। आपको इन्हीं को चेक करना है डिवाइड करके, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, और हो रहे हैं तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अब 16 2 38, 4 आया, 16 2 फिर 0, फिर है ना, फिर आपने 4 लगाया 48। तो आप कहोगे हाँ 16 3 203, तो 324 आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है वाली बात? तो आप कहोगे हाँ भाई ये नंबर मेरा 16 से डिवाइड हो रहा है। तो 16 मतलब लास्ट 4 डिजिट, 8 मतलब लास्ट 3 डिजिट,
4 मतलब लास्ट 2 डिजिट, और 2 मतलब पीछे 0 हो या 4 हो या कोई इवन नंबर हो। आई होप आपको ये 2, 4, 8, 16 की कहानी समझ में आ गई होगी। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसके बाद करते हैं, बहुत ही मतलब सिलेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 and 9। 3 and 9 के साथ क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 and 9 रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 के रूल के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड और 9 के लिए 9 से। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3, 1, 4, 2, 2। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, पहले मैं 3 का चेक कर रहा हूं होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा सम ऑफ डिजिट्स चेक करो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 सम ऑफ डिजिट 12 या 3 से जाता है ना, बिल्कुल 4 बार जाता है। इसका मतलब ये नंबर 100% 3 का डिविजिबल होगा ही होगा। तो आपको 3 ऐसे ही, यही केस मुझे 9 में फॉलो करना है। जैसे मैंने उठाया 3, 1, 4, 1, 6, 3। अब मुझे ये चेक करना है। चलिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आया, 18 आया। ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी 9 से डिविजिबल है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर यहीं पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं हम डिजिटल सम। ठीक है, बहुत बड़ी, मतलब कोई केस नहीं डिजिटल में, बहुत छोटी सी बात है। और डिजिटल सम की हम बहुत बहुत डीप तक बात करेंगे एक स्पेशल वीडियो बनाकर। पहले हम 3 और 9 के एस्पेक्ट में डिजिटल सम को यहाँ पर देखते हैं। देखिए जब मैं 9 से डिवाइड करने गया, आप समझिएगा मेरी बात, जैसे मुझे 6, 3, 3, 6, 2 ये 9 से डिवाइड करना है। तो पहले मैंने सम ऑफ डिजिट्स चेक करा, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। आपने कहा 20 मतलब 18 और 20। 18 मतलब 9 से डिवाइड हो रहा था, है ना, सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन 2 नहीं हो रहा था। तो इस केस में आप कहोगे कि सर रिमाइंडर आया 2। तो यार ये हुआ क्या, ये ऐसा हुआ कि आपका जो ये 18 था, ये बेसिकली 9 into 2 ही तो था। 18 क्या था, 9 into 2 और प्लस 2। मैंने इस 18 को ऐसे लिख लिया। अब यहाँ देखने आइए कि 9 से अगर 9 का फैक्टर जा रहा है तो कंप्लीट 9 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर तो 2 ही बचेगा। ये 9 into 2 का मतलब क्या है, 2 बार अगर मैं 9 को जोड़ू, अगर मैं 2 बार ऐसे करके 9 को जोड़ू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 into 2, हाँ और ना। तो 9 + 9 18, ये भी जाएगा, 9 into 2 ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो वही काम मुझे यहाँ दिखाना है। मुझे डिजिट्स का सम नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही चेक करना है 6 और 3 9 होता है, ये 9 से डिवाइड होगा, गायब कर दो। 3 और 6 9 होता है, ये 9 से गायब कर दो। अब क्या बचा है यहाँ पर, 2। इसका मतलब 2 ही सिर्फ आपका रिमाइंडर है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल सम। आप इन यूनिट डिजिट्स को सम करते जाओ, जहां 9 बना हटा दो, जहां 9 बना हटा दो। क्लियर है वाली बात। मान लीजिए कहीं डिजिटल सम करने से आपका कुछ इस तरह आ जाए, 3 और 6 9, 9 4 और 5 9 और 7 और 5। अब मैं इसको कर रहा हूँ, ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा और रिमाइंडर क्या देगा। तो आपने कहा 6 और 3 9, ये हटा दीजिए, 4 और 5 ये हटा दीजिए, 7 और 5 होते हैं 12, 7 और 5 होते हैं 12। अब 9 से डिवाइड करना मतलब 9 से बड़ा है 12, तो अब 9 से 12 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। डिजिटल सम में कुछ नहीं करना है, आप इसे सिंगल डिजिट बना लो इन दोनों को ऐड करके, 2 और 1 3। तो डिजिटल सम में क्या है, अगर 2 डिजिट बच रही है तो उनको ऐड कर लो, 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 और 1 3। तो देखिए रिमाइंडर 3 आएगा, डिजिटल सम भी 3 आएगा। अब 9 से 3 तो डिवाइड होता नहीं, तो ये आपका रिमाइंडर है। ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसे भी और भी केस में आपसे डिस्कस करूंगा। 3 के केस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 3 लिया, तो 3 क्या था, 3 और 1। अब ये मुझे मान लीजिए 3 से डिवाइड करना है, तो आप कहोगे 3 और 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 10 10 और 1 11 और 11। चलिए अभी 3 से 11 डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, 11 मतलब 9 हो रहा था ना। आप कहोगे हाँ साहब 9 हो रहा था, यस और नो। तो आपने कहा ये 9 हो रहा था और 11 नहीं हो रहा था। दोस्तों यहां से एक बात समझो, तो जब
कितना एक्स्ट्रा है 9 से उसको चेक करते हैं, है ना। तो ये था 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो ये था 2 ज्यादा, है ना। यस और नो। तो अब आपको 3 से डिवाइड करना है, तो ध्यान रखिए ये तो जाएगा पूरा, सिर्फ क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 3 के केस में आपको क्या याद रखना है कि जो डिजिटल सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा तो ही वो कंप्लीट डिवाइड होगा। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी। अगर डिजिटल सम 3 6 9 इन मतलब 3 3 के गैप में कुछ भी आएगा तो वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब जैसे कि 9 11 था तो 11 मतलब 9 और 2 11, तो 3 से जब मैं 11 को डिवाइड करूंगा तो 2 ही रिमाइंडर मिलेगा। यस और नो। अगर मैं इनकी अंकों को चेक करूं 3 × 11 तो 9 डिवाइड होता है ना। तो 9 और 2 11 मतलब 2 बच रहे हैं, तो 2 ही तो रिमाइंडर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है वाली बात। तो यहीं पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेसिकली आपने यहाँ पर भी 9 ही उसको ऐड 9 ही काउंट करा है, ठीक है ना। तो डिजिटल सम क्या होगा, जब आप 3 का चेक कर रहे होगे तो 3 के मल्टीपल से आप उसे चेक करोगे, ठीक है। और आप 9 का पेयर बनाकर चेक करोगे, जितना ज्यादा होगा उतना ही रिमाइंडर होगा। अगर मान लीजिए कहीं 11 है तो आप कहोगे रिमाइंडर 2 है, क्लियर है वाली बात। और कहीं डिजिटल सम 15 आ गया तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल होता है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 3 जब मैं 3 के केस की बात कर रहा हूँ। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपसे, चलिए। तो एक क्वेश्चन है, लिखिए 83462 83462 स्टार मतलब यहाँ पर आपको बताना है 704। और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझको आप यहाँ बताइए कि इस x की जगह पर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, उनमें मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। अगर मैं निकाल लूं कितनी आ सकती है तो फिर मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। मिनिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ, या जो वैल्यूज आ रही हैं x की जगह उनका सम बताओ, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो सबसे पहले काम क्या है, मैं इनके डिजिटल सम पर ही जाऊंगा, ऐसे काउंटिंग नहीं करूंगा। तो मुझे 9 बनाना है, देखिए समझिएगा, यहाँ पर मुझे 9 9 के लिए चल रहा हूं। तो पहले देखिए 2 और 7 9 होता है, हटाइए। अब यहाँ पर देखिए 6 और 3 9 होता है, हटाइए। 8 और 4 देखिए 8 और 4 12 होता है, और 12 मतलब 2 और 1 3 होता है, तो यहाँ से मिला 3 3 3 3, और यहाँ है 4, तो 3 और 4 हो गया 7, और ये x मतलब 7 + x। अगर ये डिविजिबल होना है 3 से, डिजिटल सम आ गया 7 + 6, 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। आप कह सकते हो साहब x 2 हो सकता है, क्योंकि 7 और 2 9 होता है, बिल्कुल। और क्या कह सकते हो आप, और आप कह सकते हो साहब 7 और 5 12 होता है, आप कह सकते हो 5, मैं कह सकता हूँ हाँ बिल्कुल 5 होता है। और क्या कह सकते हो आप 5 के अलावा, तो आप कह सकते हो सर 8। अगर आप यहाँ पर 8 रखोगे, 8 और 7 कितना होता है आपका 15, आप कहोगे हाँ वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आएंगी, 1 2 और 3। और जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कितनी वैल्यू आएंगी, तो हमेशा ध्यान रखिए एक वैल्यू निकालने के बाद, एक वैल्यू निकालने के बाद हर वैल्यू में गैप सेम होगा, यहाँ भी 3 का गैप और यहाँ भी 3 का गैप। क्लियर है वाली बात। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब आगे अपने पास कोई कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, लेट सपोज जैसे कि कंपोजिट नंबर 6 है, 12 है। तो यार इन कंपोजिट नंबर में मुझे कुछ नहीं देखना, अगर 6 देखना है तो मुझे 6 का प्राइम में ले लो, प्राइम मतलब 2 और 3। 12 है, 12 के प्राइम क्या होंगे, 4 और 3, 4 मतलब 2 की पावर 2, और 3 यहाँ पे से 4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप किसी नंबर को अगर 6 से डिवाइड करना है तो उसमें 2 का रूल भी फॉलो करेगा और 3 का रूल भी फॉलो करेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं 3 2 6 8 9 4। मुझे बताइए नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपने कहा एक यहाँ पर 4 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, एक रूल तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल कर गया। अब 3 से, 3 मतलब वही 6 और 3 9, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, 9 और 1 10 मतलब क्या होगा, मैं डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ, 10 8 और 2 10 होता है, और 1 + 0 1 होता है। अब बचाइए 9, और 9 +
1 कितना होता है 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख लूं 1326894, अब मुझे बताओ ये नंबर 3 से डिवाइड होगा 6 से? तो आप कहोगे साहब 2 6 2 से तो जा रहा है। अब 6 की बारी आई, 3 की बारी आई, तो 3 में कहोगे 6 और 3 9, ये हो गया 9 से 9 हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ ये 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, और 11 और 4 15, 15 3 से जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है ना। और आप 9 का देख रहे हो तो 5 और 1 6 होता है ना डिजिटल सम। अब 3 से जा रहा है डिजिटल सम 6, बिल्कुल जा रहा है। दोबारा समझा देता हूं मैं क्या लिखा है। मैं कह रहा हूं इनको चेक कर लेते हैं, वापस से लिख लेता हूं थोड़ा सा साफ। 1326894, मुझे चेक करना है। मैंने 4, तो ये पहला केस तो ट्रू हो गया, 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब ये देखिए 9, ये हट गया 9, 6 और 3 9, ये हट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8 और 1 9, ये हट गया, और 4 और 2 6। अब इसका डिजिटल सम आया 6। अब डिजिटल सम 6 आ रहा है। क्या 3 से 6 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 से 6 डिवाइड होता है ना, बिल्कुल होता है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड है, बट ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। ऐसे ही 4 के अंदर आपको 12 के केस में 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। 4 मतलब आखिरी के 2 नंबर, और 3 वही डिजिटल सम। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़े। चलिए अब कुछ अच्छे बच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा 11। 11 का रूल समझ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत काम आता है। देखिए कोई नंबर लिखा है आपके पास, मैंने कहा 2 3 4 6 7 8। अब ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और एक नंबर है आपका 1331। अब मुझे चेक करना है कौन इसमें 11 से होगा कौन नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये प्लेसेस देख रहे हो, ये पहली प्लेस, ये दूसरी प्लेस, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। तो आप देखिए इवन ऑड प्लेस हैं, ये इवन ऑड 1 3 5 ऐसे करके। तो ध्यान रखिए डिफरेंस ऑफ, क्या डिफरेंस, मैं सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस का। इवन ऑड प्लेसेस का डिफरेंस चेक करना है। वो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो। के मतलब कोई भी मल्टीपल, लाइक 22 हो तो यहाँ के मतलब 2। तो अपन चेक करते हैं। तो ऐसे चेक करिए, 4 2 और 4 6, 6 और 7 13, ये आया 13। अब देखिए 6 और 3 9, 9 और 8 17, अब ये आया 17। अब आप देखिए 17 में से 13 को माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 ना तो 0 है ना के का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर 11 से डिवाइड बिल्कुल नहीं हो रहा। क्लियर है वाली बात? मैंने क्या बताई आपको, 4 और 2 6 है यहाँ पर, 6 और 8 कितना हो गया, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 7 ये 7, यहाँ पर 6 और 7 होता है 13। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऐसे लिख लेते हैं 6 3 4 6 7 8। अब चेक करते हैं, तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 7 17। अब देखिए 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 माइनस 17 क्या आया 0। अब आप कहोगे ये नंबर 11 का बिल्कुल परफेक्ट मल्टीपल। और यहाँ पर देखिए 1331 भी वही है, ये तो 11 का क्यूब है मालूम है। देखिए 1 + 3 और 3 + 1, डिफरेंस क्या आ रहा है 0। तो मतलब डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीप्लाई, वो 11 का मल्टीप्लाई होगा। यहीं पे कुछ एक स्पेशल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक केस है जो आपको याद है। देखिए 1001 एक ऐसा नंबर है, 100 एक ऐसा नंबर है कि अगर इससे कोई भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो इसका प्रोडक्ट हमेशा 3 डिजिट का रिपीटिशन आता है। क्या आता है? 3 डिजिट का रिपीटिशन। और 1001 के याद रखिए फैक्टर क्या क्या होते हैं, 7 होता है, आपको मालूम होना चाहिए, 11 होता है, 13 होता है, और एक और है 37। क्लियर है वाली बात? मतलब कोई भी नंबर अगर 1001 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, और 37 से भी होगा।
और 101 के साथ क्या केस होता है, अगर इसे 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रिपीट होता है, ए बी इंटू ए बी। तो आई थिंक ये कुछ स्टार बातें थी। कैसी बातें थी? क्यूब बातें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके फैक्टर होते हैं। केसेस अभी यूज करेंगे तो मजा आएगा, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन, 78 स्टार 3945 डिजिबल बाय 11, 11। तो ये आपको स्टार के 11 मतलब, आ जाइए चेक करते हैं। 7 प्लस ऑड पोजीशन लिख लेते हैं इसको अपन, 7 8 स्टार पोजीशन 3 9 4 5। अभी देखिए 7 स्टार स्टार प्लस 9 9 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 7 और 9, 9 और 5 होता है आपका 14, 14 और 7 21। यहाँ पे देखिए 8 और 3 21 प्लस एक्स है ना, 8 और 3 11, 11 और 4 15। अब हम डिफरेंस करते हैं इसको बड़ा मान के। अब मुझे बताइए 21 प्लस एक्स है और मुझे 15, ये मुझे या तो जीरो करना है या मल्टीपल करना है। तो आप मुझे बताइए मैं क्या ले सकता हूँ। देखिए 21 प्लस एक्स और माइनस के 15 है, माइनस मतलब अगर मैं 15 को घटाऊं, तो अगर मैं देखूं 21 में से अगर 15 जाते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 6। यस और नो? तो आपको ये देखना है कि यार यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मेरा ये आपस में डिवाइड हो जाए। तो एक चीज तो ये कि मैं इसमें कुछ भी जोड़ूंगा, और 15 माइनस, एक तो ये कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूं और मैं 15 को माइनस करूं। तो अगर देखिए मैं जैसे अगर यहाँ पर 26 रखता हूँ और 26 में से 15 जाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 5 गए 1। तो मैं यहाँ पर ये 5 रख सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये वैल्यू क्या रख सकता हूँ? 5 रख सकता हूँ। ये 11 में से 5 गए 6 आ रहा है, ये 6 तो डिफरेंस है, लेकिन ये तो आपको नेगेटिव हो जाएगा ना, आपको तो पॉजिटिव रखना है। ये डिफरेंस कैसा होगा? नेगेटिव रखना है। ये डिफरेंस तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें पॉजिटिव अगर देखें तो 5 ही तो है। 11 में से -6 जाएंगे तो 5 ही तो बचेंगे। तो आपको पॉजिटिव रखनी होगी वैल्यू, हमेशा क्या रखनी होगी? नेगेटिव। ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे समझो, उल्टा देख लो इसे यार, ऐसे समझ में आ रही बात। लेकिन पॉइंट ये है कि अब ये 15 यहाँ पर छोटा है और 21 ऑलरेडी बड़ा है, तो आप इसको इस तरह ना रख के इसी तरह रखोगे। और 21 में क्या जोड़ूंगा? 5 जोड़ता हूँ, 26 माइनस 15 कितना होगा? 5। ठीक है ना? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए। इफ द नंबर 243x51 डिविजिबल बाय 9, 9 मतलब फिर वही आपको यहाँ पर डिजिटल सम का इस्तेमाल करना है। चलिए, 4 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये तो गायब हो गया। 5 और 1 6, मतलब 6 प्लस एक्स किससे? 9 से डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू मैं क्या रखूं यहाँ पर? आप कहोगे सर 3 रख लीजिए, 6 और 3 9, और कुछ? तो 3, एक तो 9 डिवाइड होती है, 9 के बाद सीधा 18। क्या कुछ ऐसा रखने पर 18 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर मैं मैक्सिमम 10 भी रखूंगा, और 10 तो रखनी नहीं मुझे, तो 10 से भी 16 आएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। आपको हमेशा दिमाग में ये बात याद रखनी है, 9 का मल्टीपल ढूंढना है। 9 होता है, 18 होता है। तो ऐसा नहीं है खाली 9 से ही काम बना, 18 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है 18 आने का। चलिए, when 335 is added to 4a7, when 335 is added to 4a7, the result is 8b2, जो कि 3 का डिविजिबल है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए? ए की लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट ए बताना है आपको। चलिए, सबसे पहले 5 और 7 12 होते हैं, यहाँ पर एक कैरी घूमता रहेगा हमेशा। तो ये बेसिकली 3 और 1 4 है। ये कितना है? ये 4। अब मुझे बताना है यहाँ पर वैल्यू आएगी जो 3 से डिवाइड होगी। ये क्या है? 3 से 8 और 3 11, 8 और 3 11। ठीक है, सॉरी 8 और 2 10। अभी यहाँ पर मैं अगर 2 ले लूं, समझना मेरी बात, तो 12 हो जाएगा। और भी चीजें ले सकता हूँ 12। अगर मैं यहाँ पर 10 है, 12 आया। अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूं, 2 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, तो 15 आ जाएगा।
6 ले सकता हूँ तो 18 आ जाएगा, तो 2 5 6 कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पर, है ना। बट मेरे को यहाँ देखना है ये मेरा लार्जेस्ट होना चाहिए। तो समझिए ये ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, 8 की बड़ी से बड़ी वैल्यू, एक की बड़ी से बड़ी वैल्यू 8 रखूं, 8 और 4 12, 9 रखूंगा, 9 और 4 13, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 5 6 आ सकते हैं। तो यहाँ 2 का केस तब बनना है तब ए मेरा लार्जेस्ट है। तो ए अगर मैं 8 रख रहा हूं यहाँ पर, तो मेरा बी क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। और 8 के बाद 8 से बड़ा अगर मैं 9 रखता हूं तो यहाँ फिर वो डिविजिबल नहीं हुआ। तो लार्जेस्ट पूछा, तो मेरा लार्जेस्ट क्या है, ए 8। क्लियर है वाली बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 5 1 डिविजिबल बाय 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 517 x 3 2 4 और किससे डिविजिबल हो रहा है, 12 से। 12 मतलब क्या होता है, 6 4 इंटू 3, है ना, प्राइम में लेना है। तो 4 का रूल होता है आखिरी के 2, बिल्कुल 4 से हो रहा है। अब आपको 3 का देखना है, तो 3 के लिए सबसे बेस्ट क्या है बेटा, डिजिटल सम। चलिए डिजिटल सम पर आते हैं। देखिए 4 और 5 9 होते हैं, हटा दीजिए मैदान से। अब देखिए 7 और 2 9 होते हैं, हटा दीजिए मैदान से। तो 3 और 1 बचा, मतलब 4 प्लस एक्स। अगर 3 से डिवाइड होना चाहते हैं तो मैं x की वैल्यू यहाँ क्या रख सकता हूँ, आप कह सकते हो सर 2 रख सकते हो आप, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 6। और बताओ और कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखने पर ऐड हो जाए और मतलब आपका जो सब है वो 3 से डिवाइड हो, और कोई नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2, और आपसे वही पूछा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम पूछा है तो 2 ही है। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए, if 11 digit number this much is divisible by 90 then the value of 6x plus 5y। चलिए सर देखिए 90 मतलब क्या होता है, 90 मतलब होगा 9 इंटू 10। तो 10 का मतलब आखिरी अंक तो 0 होने वाला है। तो 6x और 5y ये भी 0 हो गया, खत्म। सिर्फ आपको 6x निकालना है। अब आप 90 है ना 9, तो डिजिटल सम चेक करते हैं। देखिए 6 और 3 9, हटाइए। 3 और 2 5, 5 और 4 9, हटाइए, 9 हटाइए। अब क्या बचा, ये 6 8 और 7, तो 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम क्या होता है, 4 और 1 5। अब बचा 7, 7 और 5 ये हो गया 12, डिजिटल सम कितना हो गया 3। तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 9। अब मुझे बताइए कि मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं जो यहां पर डिवाइड हो जाए। तो आप कह सकते हो सर x अगर मैं यहाँ पर 6 रख लूं, x क्या रख लूं 6, 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई 6 के बाद 8 और 3 11, 9 रख लूं, 9 और 3 12, बस 9 से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि x एक सिंगल डिजिट है। तो आपने कहा x का मान आ गया 6, 6 को आपने यहाँ रखा जैसे ही, तो 6x कितना होता है 6x, तो 6 इंटू 6 मतलब 36, आंसर आया ए। तो फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन लगाए हमने, चीजों को पढ़ा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखिए, वीडियो को बार बार देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, थोड़ा बहुत किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिए मुझे। क्लियर है वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी क्लास 2 लेके, बाय।